काश अम्मी, खुदा ने मुझे भी इस काबिल समझा होता, मैं भी एक माँ होने का दर्द समझ सकती। रानी जी? तुम रात भर सोई नहीं ना? सोए तो आप भी नहीं, पूरी रात करवटें बदलते रहे। तुमने जो बात कही उसके बाद तो नींद जैसे हवा हो गई। आखिर मेरी बच्ची का जुर्म क्या था जो उसे इतनी बड़ी सजा मिली? सजा नहीं, आजमाइश है। और कुछ लोगों की आजमाइश इतनी कठिन होती है कि वो सजा बन जाती है, और उनमें से एक दिलकश भी है। लेकिन दिलकश मायरा की जंग क्यों लड़ रही है? ऐसी जंग जिसकी जीत में उसकी अपनी हार है। ये सवाल तो मैंने भी उससे पूछा था। वो कहती है कि मैं इन दोनों के बीच का हिस्सा थी ही नहीं। जिन दो जिंदगियों के बीच का हिस्सा वो आज है, उसे गवारा ही नहीं है कि उसकी वजह से उनकी जिंदगी तबाह हो जाए। आजकल के दौर में कोई इतना दर्दमंद हो सकता है क्या? जो अपना दर्द बांटने के बजाय दूसरों का दर्द अपने सीने में रख लेते हैं ना, वही दर्दमंद कहलाते हैं। काम पे जा रहे हो बेटा? जी अब्बा। शाबाश, तुम्हारी मेहनत अब रंग ला रही है। इस मेहनत को जाया मत होने देना, यूं ही हंसते मुस्कुराते रहो। जी अब्बा, काम पे चलूं? काम कुछ ज्यादा ही है। हाँ हाँ, जरूर जरूर जाओ। आप दिलकश की वजह से परेशान ना हो, अल्लाह सब बेहतर करेगा। पूरा ख्वाब देखकर डर गई। मैं भी डर गया था। किस लिए? जब मुझे ये पता चला कि मुझसे कहीं हॉस्पिटल आए हैं, तो जान निकल गई थी मेरी। फिर यहां आकर देखा कि वो ठीक है, तो जान बचाना ही। तो खुशी की बात है समर। समर, वो नोटिस मैंने आपको इसलिए नहीं दिया था कि आप, क्योंकि मैं साइन कर देता, इसलिए ना। दिलकश, जो रिश्ते सिर्फ कागजों के दस्तखत के मोहताज होते हैं ना, वो रिश्ते नहीं होते। एहदनामे होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स। उनकी हमेशा एक एक्सपायरी डेट होती है। मायरा का और मेरा रिश्ता हमारे दिलों से तो खत्म हो ही चुका था, पर अब वो चाहती है कि मैं उसे लिख के दूं, तो वो लम्हा दूर नहीं जब मैं उसे ये लिख भी दूंगा। समर, सही कह रहा हूं मैं दिलकश। अब वो लम्हा दूर नहीं जब मायरा को मैं हमेशा के लिए आजाद कर दूंगा। हाँ, ये लो देंगे बिरयानी की तैयार है। हाँ, तो फिर देर किस बात की लगा रहे हैं? मैं आपको एड्रेस लिखवा देता हूँ। आप एक काम करें, इनको बोलेगा डायरेक्ट उसी एड्रेस पे ले जाएंगे। ये ले। ठीक है, हाँ बस भिजवा देते हैं इस पर। अच्छा बेटा, ये बताओ कि घर में तो सब ठीक ठाक है ना? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ है। और मुन्नी कैसी है? मुन्नी मुन्नी अच्छी है माशाल्लाह, थोड़ी थोड़ी बातें भी करने लगी है। पापा पापा कहती है वो। अब्बा जी नहीं कहती? हाँ, उसकी माँ ने असल में उसे पापा पापा ही कहना सिखाया। लेकिन उसकी माँ तो गुजर चुकी है।
मतलब दूसरी माँ। सौतेली माँ कहो ना बेटा। है। उस नन्ही सी जान पर तो क्या कुछ गुजर चुकी है। माँ का साया भी नहीं रहा उसके सर पर। वैसे बेटा एक बात कहूं, सौतेली माँ के हाथों में वो गर्मी नहीं होती बेटा जो सगी माँ के हाथों में होती है। चाचा आपकी उम्र, आपका एक्सपीरियंस मुझसे काफी ज्यादा है, लेकिन जहां तक मैं अपनी बीवी को जानता हूँ वो इस तरह की हरगिज नहीं, और मैं नहीं चाहता आप इस बारे में दोबारा कभी मुझसे बात करें। ठीक है, मैं देगे लौट कर आऊं। जी बाबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे कहाँ हो भाई तुम लोग? पूरी रात बीत गई, ना कोई खैर ना खबर। जी सब ठीक है बाबा, सब खैरियत है। अब तो मुंसिफ की तबीयत भी बहल गई है, थोड़ी देर में डिस्चार्ज कर देंगे तो बिल अदा करके मैं घर आ जाऊंगा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है बेटा, अल्लाह ताला ने किसी बड़े इम्तिहान से बचा लिया। मुंसिफ और मायरा को साथ ला रहे हो ना? नहीं बाबा, अब ऐसा हो नहीं पाएगा। क्यों, ऐसा क्या हुआ? वही जो बहुत पहले हो जाता तो बेहतर था। बेटा तुम कहना क्या चाह रहे हो, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। समझा तो कुछ मैं भी नहीं था बाबा, पर अब जाके सब समझ में आ रहा है। घर आऊंगा तो आप लोगों को भी समझाऊंगा। चलो ठीक है, आओ फिर घर। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। तो मुंसिफ समर का बिल जमा करवाना था। तो उनका बिल तो क्लियर है। क्या? ये बैलेंस अमाउंट है 6000। पर हमने तो कोई पैसे जमा ही नहीं कराए, तो बैलेंस किस बात का? सर आप लोगों में से किसी ने कल रात 20,000 रुपये जमा करा दिए थे। ये देखिए सिग्नेचर। ये आपके 6000। क्या हुआ? ले लो, घबराओ नहीं, जानती हूँ तुमने प्रोजेक्ट छोड़ दिया। कल को नौकरी भी जा सकती है ना, जरूरत पड़ सकती, ले लो। नौकरी रहे या ना रहे, ये भीख तुम्हें मंजूर होगी, मुझे नहीं है। जिसे तुम भीख कह रहे हो ना, उसी भीख पे तुम्हारा बच्चा महीनों पला है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटी, आखिर औलाद की मोहब्बत तुम्हें यहाँ खींच ले। छोड़ो इन आपस के झगड़ों को, इस नन्ही सी जान की कोई परवाह कर लो। हमारा सोच तो लिया है हमने, बस अमल करना बाकी रह गया। चलने देर हो रही है। समर बेटा, मुंसिफ तुम्हारी भी औलाद है, लिहाजा जो भी फैसला करना सोच समझ कर करना, सोच समझ कर। दिलकश। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। बेटा समझ नजर नहीं आ रहा है। वो तो ऑफिस चले गए। लेकिन ऐसे वहीं से कैसे ऑफिस चला गया? कम से कम कपड़े चेंज करके तो जाता। अच्छा ये बताओ, मुंसिफ की तबीयत कैसी है? मुंसिफ अब बेहतर है, डॉक्टर ने परहेज बताया है, मायरा ध्यान रखेगी उसका। अल्लाह खैर करेगा बेटा। वैसे मैंने समर को कहा था कि जब वापस आए तो मायरा को साथ लेता हुआ है, लेकिन उसने बड़ा अजीब सा जवाब दिया, मुझे कुछ समझ नहीं आई। क्या कहा उन्होंने? सब कुछ समझ गया बेटा, वही हुआ जो होना था। इसका मतलब समझती हो दिलकश? नहीं अम्मी, मैं बहुत थक गई हूँ, आराम करना चाहती हूँ। हाँ जाओ बेटा, तुम आराम करो।
May I speak to Mr. Kashif? This is Wajahat from... वजाहत! वजाहत साहब से सीधा वजाहत? औकात यही है तुम्हारी, वो याद दिलाने के लिए आया। ओह, तो तुम मुझे मेरी औकात याद दिलाने आए हो? हाँ, लगता है कल की जिल्लत से तुम्हारा पेट भरा नहीं है, इसलिए आज तुम यहाँ आ गए हो। जलील वो कर सकते हैं जिनकी खुद को ही इज्जत होती है, वरना गली के आवारा कुत्ते किसी भी आने जाने वाले पर भौंकते हैं। अपनी हद में रहो, तुम्हारा लिहाज कर रहा हूं, वरना 2 मिनट में तुम्हें यहां से बाहर भिजवा सकता हूं। लगता है सच पता चल गया तुम्हें, इसलिए इतना हुर्रा रहे हो। पता ना भी चलता ना तो भी यहां आकर तेरे साथ यही करता, पर मैं यहां मायरा के लिए नहीं आया। ओह, मैं यहाँ अपने बच्चे के लिए आया हूँ। तो तुम गलत जगह आए हो मेरे दोस्त। ये कोर्ट नहीं है, मेरा ऑफिस है, और कोर्ट यहां से करीब है। अगर तुम जाना चाहो तो। कोर्ट कहाँ है ये मैं जानता हूँ। यहाँ मैं तुम्हारी ये खैरात वापस करने आया था। तुझे क्या लगता है मैं अपने बच्चे का इलाज नहीं करा सकता? जहाँ दोबारा मेरे बच्चे पर हक जताने की कोशिश की ना तो मैं... जानते हो कि ये सब मैंने किसके कहने पे किया था? जानता हूँ किसके कहने पर किया था, पर मेरे बच्चे ने तुम्हारे घर की छत के नीचे जितने दिन जितनी रातें गुजारी हैं, का जो भी बिल बनता होगा भेज देना, वो रकम भी तुम्हारे मुंह पे मार दूंगा। मेरे बच्चे से दूर रहना। ये तुमसे किसने कहा? इनाम ने कहा है अम्मी, और किसने कहना था? बल्कि उन्होंने तो ये भी कहा है कि उस गाड़ी में सबसे पहले घुमाने वो मुझे लेकर जाएंगे। अल्लाह तुम्हें बरतना नसीब करे बेटा। लेकिन अम्मी, इनाम ने ना मुझे एक और बात कही थी। वो क्या? यही कि ये बात मैं पहले से किसी को ना बताऊं। अब तो तुमने मुझे बता दिया। हाँ अम्मी, लेकिन मैं क्या करती, खुशी के मारे सारी रात मुझे नींद ही नहीं आई, ये सोच सोच के कि गाड़ी किस रंग की होगी, उसके दरवाजे कैसे खुलते होंगे और उसमें गाने बजते होंगे कि नहीं। कितनी भोली हो ना तुम। इस भोलपन में ना मेरी एक बात याद रखना, कभी लालच मत आने देना। लालच कैसी अम्मी? लालच हो जो खूब से खूब तर, उसे भूल कर मजीद हवस करने की। लेकिन अम्मी, मैंने तो इनाम से कभी कुछ नहीं कहा, उन्होंने ही कहा था कि हम गाड़ी लेंगे। मैं मांगने से इनकार नहीं कर रही हूँ बेटा, लेकिन जिस शय की जरूरत हो वो मांगो, जिस शय की जरूरत ना हो उस पर कभी इसरार भी मत करना। जी अम्मी, मैं समझ गई। अम्मी, लेकिन आप मुझसे वादा करें आप इनाम को नहीं बताएंगी कि मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। पूछेगा तो मैं झूठ नहीं बोलूंगी। अच्छा मुझे एक बात बताओ बुशरा, मुन्नी तुम पर कोई बोझ तो नहीं है ना बेटा? ये आपसे किसने कहा है? ऐसे दिल में ख्याल आया तो सोचा तुमसे पूछ लूं। अम्मी, मैं मुन्नी को अपनी औलाद की तरह समझती हूँ और मैं उसे कभी बेजार नहीं होंगी। देखो बेटा, कल कला को तुम्हारी अपनी औलाद होगी तो क्या तुम हक अदा कर सकोगी? अम्मी, मुझे लगता है मुन्नी जाग गई, मैं देख कर आती हूँ उसे। मुझे क्या हुआ है? तेरा दिमाग खराब हो गया है, इसलिए तू उल्टे सीधे फैसले करती फिर रही है, न अपना हाल सोच रही है न मुस्तकबिल। अम्मा, हाल वो सोचते जिनका हाल बेहाल हो।
तो अपना मुस्तकबिल चुन चुकी हूँ। क्या? हाँ, मैं और वजह शादी कर रहे हैं समय की तलाक के बाद। ऐसा तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन अब यह हकीकत है। मेरी सारी कोशिशें, सारी मेहनतें, सब कुर्बानियां, सब रायगा जा रही है। क्या करूं? किस तरह इस अनहोनी को टाल दूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। दिलकश लाओ, ये नोटिस मुझे दे दो। समर, ठंडे दिमाग से सोचें प्लीज। सोचना उसको चाहिए था जिसने ये नोटिस भेजा है। समर, अभी आप गुस्से में हैं। मैं जानती हूँ अभी भी आपको माहिरा से लगाव है। मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, ना ही कोई लगाव है। लाओ, मुझे दो ये नोटिस। मुंसिफ के बारे में तो सोचें, उसका कोई ख्याल नहीं आपको। माँ बाप के इस फैसले में सबसे ज्यादा नुकसान औलाद का होता है समर। जानता हूं, और ये भी जानता हूं कि ये अनहोनी अब होकर रहेगी। सर, आपके पीछे जाने से कुछ नहीं मिलता। खामखा की जिद मत करो। लाओ, मुझे दे दो ये नोटिस। मैं अपनी आखिरी सांस तक कोशिश करूंगी। खुदा के लिए समर, तलाक मत दे माहिरा को। जो औरत मेरे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती, सरेआम सबके सामने मेरी इज्जत को नीलाम करना चाहती है, तुम चाहती हो मैं उससे कोई नरमी बरतूं? अब नहीं। समर, समर मेरी बात तो सुने। समर, समर, ना बड़ा फैसला तूने कर लिया और मुझे खबर तक नहीं की। तो क्या हो जाता? रोक देती मैं तुझे। यही तो मैं नहीं चाहती थी। क्या हो गया है तुझे? तू फिर उस जहन्नम में जाना चाहती है जहां से किस मुश्किल से तू अपनी जान बचा के निकली है। अरे तू भूल गई वजाहत ने तुझ पे कितना जुल्म किया? वो जन्नत मेरी खुद की बनाई हुई थी, भूल थी मेरी। अपना हंसता बसता घर बर्बाद कर दिया। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा मायरा। ऐसा तो हो चुका है अम्मा। मैंने खुला के पेपर्स भिजवा दिए हैं समर को। क्या सच कह रही है तू? झूठ बोलूं तो मौत आ जाए। अब मैं पीछे हटने वाली नहीं हूँ। खुदा के वास्ते मायरा अपने पे ये जुल्म ना कर। अम्मा, जुल्म तो तब किया था मैंने जब समर के पास लौटकर वापस आई थी। एक एक लम्हा, एक एक महीना मैंने सिर्फ पछतावे के गुजारे वहां पर। देख, मैं समर से बात कर लूंगी। वो तेरा शौहर है, तेरे बच्चे का बाप है, घर दर सब कुछ है उसके पास। अरे फिर क्या मुसीबत पड़ी है तुझे जो तू वजह से शादी करने निकली है? कुछ भी नहीं है उसके पास, बस बच्चे कुछ नौकरी है, वो भी नहीं रहेगी। दर दर की ठोकरे खाता फिरेगा, और उसमें 2 बीवियां और 1 बच्चा। ये उसके बस का काम नहीं अम्मा। अरे तू इतनी खुदगर्ज कब से हो गई? तुझे तो सिर्फ समर चाहिए था ना, और बस। भूल थी मेरी, बचपना था, समझ आ गई अब मुझे। आजाद इतना कमा लेता है कि मुझ समेत मेरे बच्चे को और आप दोनों को घर बिठा के खिला सकता है। ये दौलत की धौंस मुझे न देना। अच्छा क्यों? आप कह रही हैं? अम्मा, ये आपसे तो सीखा है। सारी जिंदगी अब्बा की कमाई पर से नाराज होती रही, आप पीठ पीछे उनको कोसती रही, और आज मुझे सब्र की दर्द दे रही हैं। खामोश है। दिलकश, क्या हुआ है? रो क्यों रही है बेटा? हार गई मैं बाबा, हार गई मैं। ऐसे नहीं कहते बेटा, तुमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है ना। बाकी होना वही है जो खुदा को मंजूर है, हम कुछ नहीं कर सकते।
हम अपनी गलतियों का जिम्मेदार खुदा को कैसे ठहरा सकते हैं अम्मी? बेटा वही होता है ना जो अल्लाह चाहता है। मैं मानती हूँ बाबा, वही होता है जो अल्लाह चाहता है, लेकिन उसका क्या जो इंसान खुद ही अपने लिए गलत रास्ता चुने। उसका अंजाम बहुत ही बुरा होता है बेटा। हमने तो माहिरा को समझाने की कोशिश की ना, लेकिन अब समर ने माहिरा को आज़ाद करने का फैसला कर लिया। कौन था अम्मा? समर आया है। तो आ लेने दीजिए अम्मा, कसम खा रही हूँ कि आज के बाद वो कभी नहीं आएगा। खामोश, बेगैरत, बेशर्म। अरे कुछ शर्म हया है तुझ में? आंटी प्लीज एक बार दरवाजा खोल दीजिए, वादा करता हूँ आज आया हूँ, दोबारा नहीं आऊंगा। जा जाके समझा उसे, रोक उसे ये सब कुछ करने से। कोई फायदा नहीं अम्मा, इरादों का बहुत पक्का है। आज इरादा कर कर आए, तलाक देकर जाएगा। समर लौट जाओ, आज का दिन अच्छा नहीं है। समर देखो, बेअक्ली की जल्दी से अक्लमंद की देर भली। चले जाओ। दिन और लम्हे तो सब एक पे होते हैं आंटी, ये तो हमारे दिल हैं जो अब एक नहीं रहे। तुम साइन कर कर आयो? नहीं किए हैं, और मायरा मैं दस्तखत करूंगा भी नहीं। क्यों? वो इसलिए क्योंकि मायरा मैं दस्तखत तुम्हारे सामने करना चाहता हूं। देखना चाहता हूं कि तुम्हारी आंखों में मुझे इनकी मंजूरी दिखती है या नहीं। ये मुमकिन नहीं है। मेरे ज़बानी फैसले को ही मेरा आखिरी फैसला समझो। मुझे मंजूर है। समर बेटा, ये पागल हो गई है, लेकिन तुम तो समझदार हो ना। अल्लाह के वास्ते ऐसा ना करना। आंटी मुझे तो लगता है कि मैं दस्तखत करूं या ना करूं, मैं इसे किसी हाल मंजूर नहीं। साइन कर देना, मैं किसी को भेज दूंगी पेपर्स लेने के लिए। किसके हाथ मंगवा लूंगी? सीधी तरह क्यों नहीं कहती, वजाहत के हाथ मंगवा लूंगी। हाँ तो फिर ऐसे ही समझो। ठीक है मायरा, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करता आया हूं ना मैं, तो अभी एक कागज का टुकड़ा साइन करके मैं वजाहत के हाथ में ही भिजवाऊंगा। मुझे मंजूर है। बेगैरत, बेशर्म कहीं की, तुझे शर्म नहीं आती? अरे इस उम्र में तू हमें ये जिल्लत देगी? खुदा समझे तुझे। क्या करूं इस लड़की का, क्या करूं? रखी हो यूं जैसे कोई नोक दिल पे, जुदाई यूं महसूस होने लगी है। तू आ दिल पे रख दे ये दिल का मरहम, निकलता है जैसे अभी मेरा दम है। बेचैनियों का यूं मुझ में ठिकाना, मुझे भूलता है वो हंसना मेरा, यूं खाली खाली जीना। रोता है कैसे दिल चुप करा, यूं खोए खोए रहना। बता मैं तुझे कैसे भुलाऊं, बता मैं तुझे कैसे भुलाऊं। एक बार फिर सोच लें समर साहब, आजकल के जैसे हालात हैं,
इसमें नौकरी तलाश करना बहुत मुश्किल है, और इस तरह की नौकरी का मिलना तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आपको रहने को बंगला दिया है, इस्तेमाल के लिए गाड़ी दी है, और क्या कुछ चाहिए आपको? और फिर मालकान को आपसे कोई शिकायत भी नहीं? उन्हें शिकायत हो भी नहीं सकती, क्योंकि मैंने कभी शिकायत का कोई मौका ही नहीं दिया राहिल साहब। शिकायत तो मुझे है। आपको? वो कैसे? राहिल साहब, हर इंसान की ना एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, जिसकी सिर्फ कदर की जाती है, कीमत नहीं लगाई जाती। और इस कंपनी ने यही किया, कदर नहीं की, कीमत लगा दी, which is not fair। मैं कुछ समझा नहीं समझ साहब। समझा तो मैं भी नहीं था। तनख्वाह बढ़ने की खुशी में ऐसा झूम उठा के कुछ समझ ही नहीं आया। पर आप ही बताइए, एक ऐसे इंसान का एहसान क्यों लूंगा मैं जिसका मुझसे कोई ताल्लुक ही नहीं है। आप वजह साहब की बात कर रहे हैं? अरे वो तो टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट है हमारा उनकी कंपनी से। राहिल साहब, आपका कॉन्ट्रैक्ट टेम्परेरी होगा, मेरी इज्जत नहीं। लाइए बताइए, साइन कहाँ करना है? किया ही नहीं। जी, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। चलिए। ये क्या है? ये कुछ बकिया जाता है मेरी तरफ, सो मैंने अदा करना है। ओह, अच्छा, एक मिनट। ये कुछ बकाया जाते हैं आपके। शुक्रिया। राहिल साहब, आप मेरा एक काम करेंगे? हुक्म करें सर। ये जो चेक आपको मैंने दिया है, ये काइंडली वजाहत के अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा दीजिए। जी जी। और ये लिफाफा काइंडली उनकी टेबल पे पहुंचा दीजिए। मगर इसमें क्या है? किसी की इज्जत है, और अब इसे बाहिफाजत पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है राहिल साहब। चलता हूँ, फिर मिलेंगे। वो एक काम कर, तू इससे पूछ, एक बीवी की जिम्मेदारी क्या होती है? मैं लिख के दे सकता हूं तुझे, जवाब नहीं दे पाएगी क्योंकि ये जानती ही नहीं है। इट्स ओके यार, हम बैठ के बात कर सकते हैं। बैठ कर बात? इसे आती है बैठ के बात करना? इसे बस घर छोड़ना आता है। ये जो मेरी बीवी बनी फिरती है, इसे परवाह है क्या मेरी? नहीं, बस दुश्मनी है, दिलकश से दुश्मनी। उसे बदनाम करके मुझसे बददिल करना चाहती है, बस। मायरा, तुम्हारे इन आंसुओं के पीछे तुम्हारा पत्थर दिल साफ दिखाई दे रहा है मुझे। तुम ना बस एक बात याद रखना, तुमने आज तक दिलकश के साथ जो किया वो शायद तुम्हें माफ कर दे, और मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा मायरा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही ये सब क्या है। समर साहब को सब पता है, आप बता देंगे। समर कहाँ रह गए थे बेटा, और ये क्या कर रहा है? ये लोग तुम्हारे दफ्तर से आए, तुम्हारा पूछ रहे हैं। परेशान मत हो, मैं जानता था ये लोग आ रहे हैं। सर चाबी। अच्छा,
समर, ये सब क्या है बेटा? कुछ मुझे भी बताओगे? थैंक यू। बाबा मैंने जॉब छोड़ी है। और ये गाड़ी? वो जिनकी थी वो लेके जा रहे हैं। अब क्या होगा बेटा? बाबा जॉब के साथ साथ हमें जल्दी ये घर भी खाली करना होगा। इतने बड़े घर के अखराजात ज्यादा देर तक उठा नहीं सकते। सो रही है? जी अभी थोड़ी देर पहले ही चलाया। चलो ना शुरू करो खाना। नहीं आप खाएं, आपके आने से पहले ही मैंने खाना खाया। और वैसे भी भला शाम के 5 बजे कौन खाना खाता है? मजाक उड़ा रही हो मेरा? नहीं वैसे ही बोल रही थी। मैं सही कह रही हो। पकवान सेंटर में काम करते करते ना वक्त का पता ही नहीं चलता। वैसे भी खाना घर का ही खाता था, लेकिन तुम्हारे आने के बाद बाहर का खाने का सवाल ही नहीं उठता। इनाम, मुझे ना आपको एक बात बतानी थी। आप बुरा तो नहीं मनाएंगे? बोलो, नहीं मानूंगा। वो मैंने ना वो गाड़ी वाली बात अम्मी को बता दिया। आपको बुरा तो नहीं लगा? मैंने फिर से गलती कर दी? नहीं बुरा तो नहीं लगा, लेकिन मैंने तुम्हें मना किया था ना ये बात अम्मी को मत बताना। असल में इस तरह से इरादों की कुव्वत ख़त्म हो जाती है। मैं खुद चाहता था ये बात अम्मी को बताऊं, लेकिन चलो अच्छा किया तुमने खुद ही बता दी। अब हम ज़रूर गाड़ी लेंगे। अम्मी की दुआएं भी तो शामिल होंगी। हाँ तो फिर हम कौन सी गाड़ी लेंगे? तुम्हें कौन सी पसंद है? मुझे ना जैसी गाड़ी समर भाई के पास है बिल्कुल वैसी। अच्छा, तो तुम्हें लगता है हमारा कोई मुकाबला है उनसे? नहीं, लेकिन मुझे वो गाड़ी बहुत पसंद है। ठीक है, तो फिर हम वही गाड़ी लेते हैं। सच्ची? हाँ, लेकिन बस थोड़े पैसे और डालने पड़ेंगे। तो वो क्या बहुत महंगी है? हाँ महंगी तो होगी। खैर तुम फिक्र मत करो, इंशाल्लाह हम ले लेंगे। इंशाल्लाह। मैं जानता हूं आप सब मेरे से खफा हैं, पर कैसे समझाऊं, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। तुम भी नाराज हो मुझसे दिलकश? नहीं बेटा, अब हम लोगों में से कोई भी तुमसे नाराज नहीं है। बस वक्त थोड़ा परेशानी का है, इसलिए थोड़ा थोड़ा सब परेशान है। पर इस ज़माने में एक अच्छी नौकरी मिलना कितना नामुमकिन है। आप सही कह रहे हैं बाबू, इतनी अच्छी नौकरी का मिलना मुमकिन नहीं है, लेकिन वजाहत ने मेरे लिए हालात ही ऐसे कर दिए थे कि मजीद वहां रुकना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। मैं नौकरी कर रहा था वहां बाबा, गुलामी करने के लिए नहीं गया था। ठीक कह रहे हो बेटा, इंसान को अपनी इज्जत नफ्स बचाने के लिए कई कड़वे घूंट पीने पड़ते हैं। मुझे तुमसे कोई शिकवा नहीं है। शिकवा तो मुझे खुद अपने आप से बेटा कि 20 साल की नौकरी में मैं तुम लोगों के सर पे छत नहीं दे सका, और उम्र के इस हिस्से में मुझे ये तकलीफ उठानी पड़ रही। माँ बाप ऐसा मत कहिए, आपने तो किसी चीज़ की कमी नहीं रखी कभी भी, मेरी तरबियत में, तालीम में। आप ये समझिए कि आपका असासा तो मैं हूं, और मुझ पर यकीन रखिए, मैं आप लोगों को मायूस होने नहीं दूंगा। मेरे बच्चे, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मुश्किल का वक्त है, घट जाएगा। बस तुम परेशान मत हो, हौसले से काम लो, इंशाल्लाह सब ठीक होगा।
दिलकश, सामान बांधना शुरू कर दो, जल्दी हमें ये घर छोड़ना है। मौलवी साहब। अरे अशफाक साहब, आप यहाँ? बस आपको देखने चला आया था। आपकी तबीयत कुछ नासाज सी लग रही है। अच्छा, तो आपने भांप लिया कि मेरी तबीयत नासाज है। अब इसे तबीयत की नासाजी कहें या हुक्म खुदाबंदी? मौलवी साहब, सब ठीक तो है ना? इशफाक साहब, मैं नहीं जानता कि मेरे हालात को सुनकर आप क्या कहेंगे, लेकिन कभी कभी किसी की तकलीफ किसी दूसरे के लिए बायस सुकून भी हो जाती है। आप मुझे दूसरा कह रहे हैं? मैं कौन होता हूँ कुछ कहने वाला आपको अशफाक साहब? मेरी क्या मजाल। अगर आप मुनासिब समझें तो घर के अंदर चलकर बात करें। आइए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है दिलकश कि तुम नाराज हो मुझसे? अगर आपको मेरी नाराजगी की इतनी ही परवाह होती तो वो ना करते जो कर गुजरे। बिल्कुल करता दिलकश। दिलकश, हर इंसान की एक इज्जत नफ्स होती है और उसे बचाने के लिए इंसान वो भी करता है जो उसने कभी नहीं किया होता। और क्या करता मैं? अपनी नजरों में कितना गिरता। महबूब को मनाना नजरों में गिरना कब से हो गया समर? महबूब, दिलकश, महबूब के दिल में आपके लिए मोहब्बत और इज्जत दोनों होने चाहिए। और वैसे भी जो हो रहा है वो मेरा फैसला नहीं था। मैंने नहीं कहा था उसे अलग होने के लिए, उसी ने कहा। यहां तक कि तलाक का मुतालबा भी उसने किया, मैंने नहीं। तो फिर रुक जाते समर। सामना नहीं कर सकते तो हट जाते। सामना करने की नौबत ही नहीं आई। उसने तो बस कह दिया। इसी बात को मेरा हर्फ आखिर समझे।